जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, गंगा नदी तंत्र। दोस्तों, हमारे मन में विचार होता है गंगा नदी, जो गंगा नदी होती है वो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। दोस्तों, हालांकि एक गलत है। गंगा जो नदी है वो गंगोत्री से निकलती नहीं, बल्कि गंगा नदी जो एक दो नदियों के मिलने से वो बनती है। तो हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में क्या होता है। ठीक है, कैसे होता है, कैसे कौन सी नदी निकलती है, कैसे कौन सी नदी मिलती है और कहाँ जाके गंगा मिलती है। पंचप्रयाग क्या होता है, पंचप्रयाग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। दोस्तों, गंगा नदी जो बद्रीनाथ है, उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में एक हिमनद है, उसका नाम है संतोपथ हिमनद। संतोपथ हिमनद से जो आपका इससे दो नदियाँ निकलती हैं। एक तो आपकी इधर धौली गंगा और इधर विष्णु गंगा। संतोपथ बद्रीनाथ के संतोपथ हिमनद से दो नदियाँ निकलती हैं, इधर धौली गंगा और इधर विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा वो आपके जहाँ पे उनका मिलन होता है, जहाँ पे वो मिलती हैं, उन्हें मिलन स्थल पर देखते हैं हम क्या कहते हैं। जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रयाग। दो या दो से अधिक नदियाँ जहाँ मिलती हैं उसका कहते हैं प्रयाग कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे धौली गंगा और विष्णु गंगा देखिए जहाँ मिली है यहाँ पे। ठीक है, दो नदियों के मिलने से जब दो नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, जब दो नदियाँ मिलती हैं, मान लीजिए दो नदी यहाँ के मिली, इसका नाम कुछ और इसका नाम कुछ और है, तो जब मिल के जब आगे बढ़ेंगी यहाँ से तो इनका नाम क्या होगा, ये कैसे डिसाइड होता है। दोस्तों, पहले तो हम इसमें देखते हैं इन दोनों नदियों के बीच में कौन सी नदी ज़्यादा गहरी है, किस नदी में ज़्यादा पानी है। तो दोस्तों, जो नदी गहरी होगी ऑलरेडी उसमें पानी ज़्यादा होगा। तो अगर दोनों नदियों में से जिस नदी की जो लंबाई गहराई और पानी जिसमें ज़्यादा रहेगा, उसी मान लीजिए ये है धौली गंगा और यह है विष्णु गंगा। अगर मान लीजिए विष्णु गंगा में पानी ज़्यादा है, धौली गंगा में कम है, उसकी गहराई कम है, तो ये जो नदी है वो विष्णु गंगा नाम से आगे बढ़ जाएगी। अगर दोनों नदियों की जो गहराई है वो बराबर है तो जो इस नदी का नाम एक नया नाम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें इसकी गहराई पानी बराबर और इसकी गहराई जो पानी वो दोनों बराबर है, तो फिर इन दोनों का नाम जो है वो चेंज हो जाएगा, एक नया नाम इनका बन जाएगा। वैसे दोस्तों, जब विष्णु गंगा इधर धौली गंगा आके यहाँ पे मिलती हैं तो इनका जो नया नाम हो जाता है उसका नाम होता है अलकनंदा। ठीक है, इनका एक नया नाम हो जाता है अलकनंदा। विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से एक नया नाम मिलता है, इसका नाम है अलकनंदा। जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो इधर से एक नदी आके इसमें मिलती है, सहायक नदी अलकनंदा की, नंदाकिनी। एक नंदाकिनी नामक नदी आके इसमें मिलती है। तो जब दोस्तों यहाँ पे जब दो नदी मिल गई, ठीक है ना, अलकनंदा और नंदाकिनी, तो जो नंदाकिनी नदी की जो गहराई है इसमें पानी कम है, इसकी गहराई भी कम है, इसलिए वो अलकनंदा नाम से ही आगे बढ़ गई। ठीक है, इस अलकनंदा नाम से ही आगे बढ़ गई है। उसके बाद फिर इधर से एक नदी आपकी सहायक नदी आके मिली है, इसका नाम पिंडार नदी है। पिंडार नदी जब आके मिली तो ये भी एक छोटी सी नदी है, इसकी भी गहराई कम है अलकनंदा नदी के तुलना में, तो ये अलकनंदा नाम से ही फिर आगे बढ़ गई। फिर इसमें एक केदारनाथ से एक नदी आके मिली, आप लोग देख सकते हैं केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आके मिली है। यहाँ पे अलकनंदा में एक केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आके मिल गई यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों जो मंदाकिनी नदी है अलकनंदा के मुकाबले उसकी तुलना में मंदाकिनी नदी की भी गहराई और पानी कम है, इसलिए अलकनंदा नाम से ये नदी फिर आगे बढ़ गई। उसके बाद अलकनंदा नदी में फिर एक नदी गंगोत्री हिमनद से आके मिलती है, भागीरथी नदी। गंगोत्री हिमनद से जो निकलती है वो भागीरथी नदी यहाँ से जब मिलती है आपको, तो यहाँ पे जब मिलती है नदी तो दोस्तों इसका नाम, इसकी गहराई भागीरथी की और अलकनंदा नदी दोनों की गहराई और पानी जो होता है वो बराबर हो जाता, तो इसके तो अब ना तो अलकनंदा आगे बढ़ पाएगी और ना ही भागीरथी, क्योंकि दोनों की जो गहराई है और पानी है वो समान है, इसलिए इसको एक नया नाम दिया जाता है, वो है गंगा। इसको एक नया नाम मिल गया, इसका नाम है
यही आपकी गंगा नदी है, जो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनती है, उसी का नाम है, उसी को हम लोग कहते हैं गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी की जो लंबाई दोस्तों वो 2525 किलोमीटर और दोस्तों कहीं कहीं 2510 किलोमीटर दिया रहता है। ठीक है, तो औसतन हम 2525 ही मानते हैं सब लोग। उसके बाद जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अलकनंदा, और अलकनंदा में एक नदी आके मिलती है इधर, सॉरी दोस्तों, भागीरथी में एक नदी आके मिलती है इधर, भिलांगरा नदी। ठीक है, भिलांगरा नदी जहाँ की आके मिलती है यहाँ पे, इसके आगे एक आपका जो टिहरी बांध है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध आपका है, वो आपको आके यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे टिहरी बांध बना है। ठीक है, भागीरथी और भिलांगरा नदी के जहाँ मिलती है उसके थोड़ा सा आगे भागीरथी नदी पर टिहरी बांध वो बना है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखते हैं प्रयाग। हमने आप लोगों को बताया कि जहाँ दो या दो से अधिक नदियाँ मिलती हैं उसको प्रयाग कहते हैं। दोस्तों जहाँ पे देख लिए, अब जहाँ पे धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिल रही हैं इसको कहेंगे हम विष्णु प्रयाग। ठीक है, धौली गंगा विष्णु गंगा जहाँ मिल रही है उसको कहेंगे विष्णु प्रयाग। अब उसके बाद अलकनंदा नाम से आगे बढ़ गई, और जहाँ से नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ पे मिल रही है उसको कहेंगे हम नंद प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पिंडार नदी और अलकनंदा नदी आके मिल रही है उसको कहेंगे हम कर्ण प्रयाग। ठीक है, पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के मिलन स्थल को हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। उसके बाद नदी आगे बढ़ती है अलकनंदा, उसके बाद जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा नदी जहाँ मिलती हैं उसे हम कहेंगे रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी जहाँ पे मिल रही है उसे कहेंगे हम रुद्रप्रयाग कहेंगे। उसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, उसके बाद जहाँ पे गंगोत्री नदी से निकल के भागीरथी आके अलकनंदा में मिलती हैं उसे हम कहेंगे देवप्रयाग। ठीक है, तो गंगोत्री से जो निकली नदी भागीरथी और अलकनंदा नदी जहाँ पे मिलती है उसे कहते हैं देवप्रयाग। तो गंगा नदी कहाँ पे बनती है? देवप्रयाग में गंगा नदी बनती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसको याद करने का एक देखिए ट्रिक है। दोस्तों जैसे विष्णु है ना, संतोपथ्य में से विष्णु भगवान होते हैं, विष्णु से विष्णु प्रयाग। उसके बाद वो किसके लड़के थे? मान लीजिए नंद बाबा के, तो विष्णु प्रयाग। उसके बाद नंद प्रयाग। तो उसके बाद वो कान में क्या पहनते थे? उसके बाद वो कान में पहनते थे, जो राजकुमार होते हैं कान में पहनते हैं, तो उसको कहेंगे। उसके बाद आ जाएगा कर्ण प्रयाग। क्या पहनते थे? कान में रुद्राक्ष पहनते थे। क्या पहनते? रुद्राक्ष। उसके बाद आपका रुद्राक्ष रुद्र प्रयाग। उसके बाद वो क्या बन जाते हैं? देव बन जाते हैं, देव से देव प्रयाग। ठीक है, तो दोस्तों और दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सब लोग कहते हैं कि गंगा नदी के पानी में जो कीड़े नहीं बनते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? दोस्तों जो गंगोत्री नदी जहाँ से निकलती है पहाड़ों के बीच में, दोस्तों ऐसा ही दुर्लभ रास्ता होता है जहाँ पे कोई पहुँच नहीं पाता है। पहाड़ों पे जड़ी बूटियाँ जो होती हैं बहुत सारी रहती हैं, तो उन जड़ी बूटियों को तोड़ते फोड़ते गंगा नदी या फिर भागीरथी नदी, जब कोई भी नदी पर्वत से निकलती है तो अपनी युवावस्था में होती है, जिसके उसके अंदर बहुत ताकत होती है, और वो नदियों को पर्वतों को तोड़ते फोड़ते उसके बाद जो जड़ी बूटियाँ उसको तोड़ते फोड़ते अपने साथ लेके आती है। उसके बाद उसी में एक पाया जाता है बैक्टीरियोफेज नामक वायरस। बैक्टीरियोफेज नाम में जो वायरस होता है वो सभी जीवाणुओं को क्या करता है? मार देता है, और मानव के लिए हानिकारक नहीं होता। इसलिए गंगा नदी में जो है वो कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।